नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के एस एडुकेशन पॉइंट। आज हो गया 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को देखेंगे मोस्ट वीवीआई करेंट अफेयर। तो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो मेरा चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो हाल ही में पेटम जो है जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का जो नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो पेटीएम जो कंपनी है, जो उससे जो है जनरल इंश्योरेंस जो है लिमिटेड का जो है नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो किया गया है विनीत अरोड़ा किया गया। किसे? विनीत जो है अनुराग अरोड़ा को जो है नियुक्त किया गया है। तो देखेंगे कुछ इसका जो है नोट्स में देखेंगे, जैसे कि आपको भी बोले थे कि नोट्स और पीडीएफ जो हम प्रोवाइड करते हैं और पिक्चर के साथ प्रोवाइड करते हैं। तो देखेंगे नोट्स में कि बैंक स्थापित यानी कि इसका स्थापना हुआ था, पेटीएम को जो है स्थापना हुआ था 2010 में स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नोएडा में मुख्यालय। कहाँ है? नोएडा मुख्यालय है। नोएडा कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है और भारत में है। इसका संस्थापक कौन है? तो विजय शेखर शर्मा जो है, जिनको जो है संस्थापक है। तो किसका संस्थापक है? पेटीएम का संस्थापक है। प्रमुख लोग यानी कौन है? प्रमुख लोग जो इसका विजय शेखर शर्मा ही है, खुद है, और सीईओ है विजय शेखर शर्मा ही हैं। इनको जो अमित सिन्हा को जो है सीईओ के लिए जो है सर्विस के सभा को ऑनलाइन शॉपिंग में पेमेंट यानी कि जो है ये जो पेटीएम कंपनी जो है ये जो सर्विस देता है आपको, जो है सिस्टम जो देता है, तो शॉपिंग जो है पेमेंट सिस्टम देता है, यानी कि जो है टिकट बुकिंग की भी सर्विस देता है और पेमेंट के लिए भी आपको जो प्रोवाइड करता है। तो इसका देखेंगे ना कि जो है पेटीएम को जो है जनरल इंश्योरेंस के जो है सीईओ एमडी सीईओ कौन है? तो विनीत अरोड़ा जी हैं। देखिए यहाँ पेटीएम हो गया दोस्तों, इसका स्थापना हुआ था 2010 में। तो पहला क्वेश्चन हम बता दें दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड 19 पोर्टल की जो शुरुआत की है, यानी कि शुभारंभ किया है। तो कौन सा राज्य सरकार जो है जो कि कोविड 19 पोर्टल को जो है शुभारंभ किया है? तो ये जो किए हैं हमारा आंध्र प्रदेश राज्य। कौन से? आंध्र प्रदेश राज्य जो है प्रारंभ किए हैं। फिर देखें नोट्स में इसका जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ होगा? हैदराबाद है। और कानूनी रूप से ये अमरावती है। कब है? कौन है? क्या है? तो अमरावती है। शायद 2026 या 27 में जो है अमरावती राजधानी हो जाएगा। फिर देखना सबसे पहले जो है बड़ा शहर, यानी कि सबसे बड़ा जो शहर है आंध्र प्रदेश में, वो कहाँ? तो विशाखापट्टनम है। फिर देखेंगे इसका जो है जिले कितना है, यानी विशाखापट्टनम में कितना जिला? तो 13 जिला है। और राजभाषा क्या है? तेलुगु है। गठन इसका कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था, यानी कि आंध्र प्रदेश को जो है गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को गठन हुआ था। इसका सरकार कौन है? तो आंध्र प्रदेश का सरकार जो है राज्यपाल है, इनका जो है विश्वभूषण हरिचंदन है, यानी कि जो है आंध्र प्रदेश का राज्यपाल कौन है? तो विष्णु जो है भूषण चंदन है। फिर इसका मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका मुख्यमंत्री है जगमोहन रेड्डी है। कौन है? जगमोहन जी रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो कि कांग्रेस के से बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से बने हुए हैं। फिर देखना विधानमंडल यानी कि द्वितीय सदन ये आंध्र प्रदेश है। तो विधान परिषद कितना है? तो 58 विधान परिषद है। और जो विधानसभा की सीट संख्या कितना है? तो 176 है। फिर देखेंगे जो है भारतीय संसद यानी कि राज्य में, यानी कि जो संसदीय राज्यसभा कितना है? तो 11 सीट है। और लोकसभा में 35 सीट है। और इसका जो है आंध्र प्रदेश में जो है उच्च न्यायालय कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय पड़ता है। देखिए दोस्तों, आपके लिए इतना लेके आया हूँ पिक्चर के साथ। ये देखिए जो है आपका जो है जगमोहन रेड्डी जो है मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश के, वही जगमोहन रेड्डी हैं। इनका पिक्चर हम लेके आए हैं। तो इतना आपको लिए तो लेके आए दोस्तों। तो 1 लाख तो बनता है दोस्तों, तो 1 लाख कर दिया और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर जो है जफर सरफराज का जो है कोरोना वायरस के चलते जो है निधन हो गया। तो कौन सा पूर्व क्रिकेटर है जफर सरफराज जो है कौन सा देश के थे जो कि क्रिकेट जो कोरोना वायरस के जो है जो निधन हो गया? तो वे थे पाकिस्तान के थे। कौन थे? पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर थे जिन्होंने कोरोना वायरस का जो है निधन हो गया। तो कुछ नोट्स में देखेंगे कोरोना वायरस जो है जफर सरफराज का जो है जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1969 को हुआ था। कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1969 को जो है जफर सरफराज का जो है जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पेशावर, यानी कि पाकिस्तान में पड़ता है पेशावर, नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। फ्रंटियर कौन है? यानी फ्रंटियर प्रोविंस है पाकिस्तान। डेट यानी कि इसका जो इनका डेट कब हुआ था? 13 अप्रैल को जो है 2020 में जो है इनका डेट हो गया था। टोटल 50 साल हो रहा था। पेशावर पाकिस्तान के जो रिलेटेड करते हैं। फिर आगे देखेंगे हमें कि 4 नवंबर के हाल ही में G20 देशों की FMCGB द्वारा दूसरी बैठक में भारत के जो है प्रतिनिधि किसने किए थे? इसका G20 की जो है पहला भी बैठक हुआ था, तो कोविड 19 के चलते बैठक हुआ था। तो आज फिर एक से पहले कल जो है बैठक हुआ था दूसरा G20 की जो है दूसरा बैठक हुआ था। तो इस दूसरे बैठक में जो है कौन सा जो है सरकार ने जो है बैठक में भाग लिए थे? तो ये लिए थे आपका निर्मला सीतारमन जी। कौन लिए थे? निर्मला सीतारमन जी जो है बैठक में जो है भाग लिए थे। तो निर्मला सीतारमन क्या है? तो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। फिर देखेंगे इसमें जो है निर्मला सीतारमन की जो है G20 के जो है वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों का गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंकों गवर्नमेंट के जो है
इसे जो है बैठक मिला था कि बैठने के इसका मेन उद्देश्य था कोविड-19 से महामारी से जो है लड़ने का मेन उद्देश्य था कि इसका कैसे निपटारा जो है किया जाए। फिर देखेंगे 4 नंबर में हम 5 नंबर में कि हाल ही में BSNL ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो BSNL जो है भारत संचार निगम लिमिटेड है, जो है कौन सा बैंक के साथ जो है मिलकर जो है आपका जो है पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है। तो ये जो है SBI के साथ मिलकर किया है। कौन? SBI यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है मिलकर इसका जो है मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है। तो देखना है कि BSNL को जो है स्थापना कब हुआ था, किया इसका नोट्स में है। तो BSNL कंपनी एक किया है, BSNL एक कंपनी है, दूरसंचार कंपनी, जो सरकारी कंपनी ये है। 21वीं शताब्दी में इसका स्थापना हुआ था। 2000 में इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ था? नई दिल्ली में मुख्यालय है। अब भारत प्रमुख व्यक्ति यानी कि इसका जो है BSNL के प्रमुख व्यक्ति कौन है? तो RK उपाध्याय है। कौन है? RK जो है उपाध्याय जो है इनका मुख्य व्यक्ति हैं। और अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक कौन है? तो अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक उत्पाद इसका है जो है यही है, RK जो है उपाध्याय हैं। और इसका उत्पादन है फिक्स्ड लाइन मोबाइल इंटरनेट और डिजिटल टेलीविज़न और IPTV टीवी जो है 3G सेवाएँ लॉन्च किए हुए हैं। इसका जो है मेन उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और जो है डिजिटल बनाना। फिर हम देखेंगे आगे जो है 6 नंबर के हाल ही में किस देश ने 150 किलोमीटर मार क्षमता वाली जो एंटी शिप मिसाइल का जो परीक्षण किया है। तो कौन सा ऐसा देश है जो कि 150 किलोमीटर का जो है मारक क्षमता वाली जो है एंटी शिप जो है मिसाइल का परीक्षण किया है। तो कौन सा देश है? तो वो देश आपको हो जाएगा उत्तरी कोरिया। कौन सा देश है? तो उत्तरी कोरिया जो है 150 किलोमीटर तक के जो मारक क्षमता वाली जो एंटी शिप का जो मिसाइल का जो है निर्माण किया यानी परीक्षण किया है। तो कुछ देखें उत्तरी कोरिया के बारे में कुछ देखते हैं नोट्स में कि उत्तरी कोरिया का जो है तानाशाह जो है किम ने अपने दादा की वर्षगांठ में मौके पर जो है इन मिसाइल का जो है परीक्षण किया था। तो उत्तरी कोरिया का जो है किम जोन जो है जो कि अपने दादा का जो है याद में जो है वर्षगांठ में जो है अपना जो है ये मिसाइल को जो है परीक्षण किया है। वहाँ उत्तरी कोरिया में जो है हमेशा जो है तानाशाह चलते रहता है। फिर देखेंगे इसमें जो है उत्तरी कोरिया के बारे में कुछ अलग उत्तरी कोरिया के बारे में कुछ अलग बताते हैं कि डोमेस्टिक है जो इसका है पीपुल जो है डेमोक्रेटिक जो है इसका पीपुल है और रिपब्लिक ऑफ कोरिया है यानी कि कंट्री इन द ईस्ट एशिया है। इसका सुप्रीम जो है लीडर कौन है? तो सुप्रीम लीडर है किम जोंग उन है। कौन है? तो किम जोंग उन जो है वहाँ पर सुप्रीम लीडर है। इसका कैपिटल कहाँ है? तो पियोंग जोंग है। कहाँ? पियोंग जोंग जो है कैपिटल है यानी कहाँ के? नॉर्थ कोरिया के। तो पॉपुलेशन इसका लगभग है 2.5 करोड़ लगभग है यहाँ पर जो 2018 के वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये बताया गया है। फिर करेंसी यहाँ के उत्तरी कोरिया की करेंसी है वो है नॉर्थ कोरिया वोन है। कौन सा? नॉर्थ कोरिया वोन है। और हाँ दोस्तों, आप ज़रूरी प्लीज़ मेरा चैनल को शेयर जरूरी कीजिए। आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते दोस्तों, पर एक लाइक कीजिए मेरे लिए। हम इतना आपके लिए मेहनत करते हैं। आप PDF के साथ प्रोवाइड करते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है इसका है वीडियो का जो है PDF मिल जाएगा। आप पिक्चर साथ रिवीजन के साथ हम आपको करवाते हैं। तो प्लीज़ आपके लिए भी एक लाइक बनता है दोस्तों और एक शेयर दोस्तों के साथ बनता है। अब मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलते हैं आगे हम 7 नंबर के हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए जो है आपका कियोस्क जो है विकास किया है। कियोस्क जो है विकास किया है। तो कौन की है यानी कौन सा जो संस्था जो है इन्हें विकास किया था? ये जो DRDO की है। तो कौन की है? DRDO जो है कियोस्क जो है विकास किया था। इससे क्या होगा यही हमको देखना है। तो इससे यही होगा कि नोट्स में है कि यह कियोस्क हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के डॉक्टरों ने के परामर्श से स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं का जो है द्वारा कोरोना वायरस के नमूने इकट्ठा करने के लिए जो है विकसित किया है। तो क्या किया था? स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है कोरोना वायरस के जो नमूने को जो है इकट्ठा करने के लिए ये विकसित किया गया था। क्या विकसित किया गया था? कियोस्क जो है विकास किया गया था। कौन विकास किया है? तो ये जो है DRDO जो विकास किए हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इसका जो है विकास किया है। फिर इसमें देखेंगे आगे हमें कि जो कुछ इसका अलग है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि जो इसका स्थापना हुआ था 1958 में, यानी कि DRDO को जो स्थापना हुआ था 1958 में हुआ था। और इसका मुख्यालय है DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो भवन इसका नई दिल्ली में है। कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर देखना उतरा कि उत्तरदायी मंत्री कौन है? इसका उत्तरदायी मंत्री जो है जो भी जो है DRDO के यानी कि डिफेंस मिनिस्टर का जो होता है, इसमें डिफेंस मिनिस्टर का जो है पूरा हाथ रहता है यानी कि पूरा जो ब्यौरा रहता है तो वो डिफेंस मिनिस्टर के हाथ में रहता है। तो यही देखना है कि जो है राजनाथ सिंह जो है इसका जो है पूरा जो उत्तरदायी मंत्री हैं।
DRD को, और रक्षा मंत्री हैं, यानी कि जो है रक्षा मंत्री को जो हाथ में ये सब रहता है। तो रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। तो इसका जो भारत सरकार द्वारा संस्था है कार्यपालक है, यानी कि जो भारत सरकार जो द्वारा है संस्था का कार्यपालक बना गया है। तो किसे बनाया था? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? जी सतीश रेड्डी को जो है इसका जो है कार्यपालक बनाया गया था। किसका कार्यपालक बनाया गया था? DRDO को बनाया गया है। इसका महानिर्देशक जो है DRDO को जो है वही है। फिर देखना क्या है? वित्त संस्था का रक्षा मंत्रालय, यानी कि जो है इसका कौन रक्षा करता था? इसका रक्षा करता है रक्षा मंत्रालय, इसको रक्षा करते हैं। फिर देखेंगे 8 नंबर में क्या, हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाली यूनेस्को का विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र जो है स्थगित कर दिया गया है। तो जो है हाल ही में जो खुद होने वाला था, जो यूनेस्को में जो है विश्व धरोहर समिति होने वाला था, 44वां होने वाला था, जिसको जो है रोक लगा दिया है। तो कौन सा देश लगा दिया? तो ये जो चीन देश लगा दिया। कौन देश लगा दिया? चीन जो देश है, आपको 44वां जो है यूनेस्को जो है विश्व धरोहर होने वाला था, जिसको है रोक लगा दिया है। फिर इसको नोट्स में देखेंगे कि जो है इस सत्र को जो है चीन के सरकार द्वारा 29 जून से जो है 9 जुलाई 2020 तक जो है पूर्वी चीन में फुजियान प्रांत के बूझों में आयोजित होने वाला था। इसके चलते जो है इसके चलते तो कोरोना 19 जो है, इसके चलते कोरोना वायरस के चलते जो है इसके रोक लगा दिया। तो इसको देखना है कि आगे जो है यूनेस्को जो है इसका यूनेस्को को जो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस है। पेरिस कहाँ पड़ता है? फांस में पड़ता है। तो इसका जो है हेड एडवेटरी कौन है? तो एजोलॉलरी है, एग्जाम गुरु जैसे इसका देखना है आगे जो है कि यानी कि फाउंडेशन का इसका यूनेस्को को जो स्थापना कब हुआ था? इसको जो है तो इसका स्थापना हुआ था 16 नवंबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1945 को हुआ था। फिर आगे हम देखेंगे 9 नंबर में 13वें इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 जो है किसने जीता? तो 13वां जो था आपको जो है 13वां जो है इंटरनेशनल अरब फिक्शन जो अवार्ड है 2020 जो है किसने जीता? तो ये आपको जीत गया। कौन जीता है? तो ये जीते हैं आपको जो है अब्देलवहाब असाउई जीते हैं। कौन जीते हैं? तो 13वां इंटरनेशनल जो है अरब फिक्शन अवार्ड जो 2020 में किसने जीते हैं? तो अब्देलवहाब जो है असाउई ने जीते हैं। तो इस नोट्स में देखेंगे, इसको जो है नोट्स भी आपको लिख दिए हैं कि हमेशा जो है आपके लिए नोट्स भी लेके आते हैं। तो इतना मेहनत के साथ आपके लिए आते हैं दोस्तों, तो आपके भी एक लाइक तो बनता है। तो अल्जीरियाई लेखक थे, क्या थे? अल्जीरियाई लेखक हैं अब्देला लोहान जो है आसियाई को जो है डारमीन द्वारा जो है 2008 में प्रकाशित होने उनके जो उपन्यास द स्पोन्टर्स कोर्ट के लिए यह सम्मान दिया गया है। इस पुरस्कार स्वरूप जो है उन्हें 50,000 अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड अरब जगत में दिए जाने वाला जो है सबसे प्रतिष्ठित जो है और महत्वपूर्ण जो है आपको जो है साहित्यिक पुरस्कार के लिए रूप में दिया जाएगा। और यह पुरस्कार लंदन के जो है द बुकर प्राइज फाउंडेशन के जो सहयोग से दिया जाता है, जिससे संस्कृति और पर्यटन विभाग जो है जिसका अबू धाबी DCT द्वारा जो है वित्त पोषित किया जाता है। फिर देखेंगे हम 10 नंबर जो है कि हाल ही में जो है किस नेशनल पार्क में जानवरों को जो है क्वारंटाइन करने के लिए जो है लगाव जो है वार्ड बनाया गया है। तो कौन सा जो है क्वारंटाइन जो है आपका जो है कौन सा नेशनल पार्क है वहाँ पर जो है क्वारंटाइन करने के जो है अलगाव वार्ड बनाया गया है? तो ये बनाया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया है। तो कौन बनाया था? जिम कॉर्बेट जो है नेशनल पार्क को जो है आपका जो क्या बनाया गया था? क्वारंटाइन बनाया गया है। तो इस जिम कॉर्बेट को नेशनल पार्क को जो नाम कैसे पड़ा था? ये जो थे विदेशी थे, इंग्लैंड के जो थे, वो इनका नाम जो है जिम कॉर्बेट नाम था, जो कि पढ़े लिखे इंसान थे, भारत में ही पढ़े थे और भारत में ही अपना जो है संस्था चालू कर देते थे और जो है जंगल में ये वो शिकार करते थे। तो इसमें देखना आगे जो है नोट्स में देखते हैं कि जन्म जो इनका जो है जिम कॉर्बेट, ये जो है इनका जो जन्म जो है 25 जुलाई 1875 में नैनीताल में हुआ था, यूनाइटेड प्रोविंस में हुआ था। यानी क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस जो है अरब अब जो है उत्तराखंड में ब्रिटिश भारत में पड़ता है। इसका मृत्यु जो हुआ था 19 अप्रैल 1955 को जो है उम्र 89 में जो है 79 में जो है न्यूरो केनिया राष्ट्रीयता जो है ब्रिटिश व्यवसायिक शिकारी प्राकृतिक लेखक थे, यानी कि शिकारी भी थे, प्राकृतिक थे और लेखक भी थे, यानी तीनों चीज़ थे। फिर आगे हम लेके आए दोस्तों आपके लिए जो है, देखिए आपको पहले भी बोले थे जो हम कि करेंट अफेयर के जो है अप्रैल को जो 16 अप्रैल यानी कि जो है इसके पहले भी करेंट अफेयर हम 16 अप्रैल को डाले थे और आप वो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। अगर जो नहीं भी देखे हैं तो हम आपके लिए इतना मेहनत के साथ लाते हैं कि आपको हम रिवीजन करवाते हैं। तो रिवीजन करवाते हैं दोस्तों, तो इतना हम मेहनत के साथ लाते हैं तो आप भी मेरे लिए एक मेहनत बनता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और जो भी इस बार जो है एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए VVI मोस्ट VVI एग्जाम के लिए है करेंट अफेयर, कोई NTPC हो गया, रेलवे ग्रुप D हो गया, बहुत ऐसा स्टेट लेवल पर है, गवर्नमेंट लेवल पर है और सेंट्रल लेवल पर एग्जाम आने वाला है, उसके लिए बहुत ज़्यादा VVI करंट अफेयर हम आपके लिए लाते हैं।
तो पहला नंबर देखेंगे कि किस व्यक्ति को यूनियन बैंक ऑफ जो है इंडिया का जो है नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया था। ये बनाया गया है विरूपाक्ष मिश्रा को जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो है नया जो है कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। फिर आगे देखेंगे हम जो है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को जो है समाप्त होने वाली 21 दिन का लॉकडाउन कितने तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की है। तो ये है 3 मई को जो है तक जो है लॉकडाउन बढ़ाने की जो घोषणा की है। तो सही दोस्तों होना भी चाहिए, क्योंकि जो है जान है तो जहान है, जान बचेगा तो भी देश को हम देखेंगे। तो इसीलिए लॉकडाउन बढ़ा गया, कोरोना वायरस से लॉकडाउन बढ़ा गया कि कोरोना वायरस जो है भारत को जो है पूरा विश्व में जो है चपेट में आ गया है। पूरा विश्व में देखा जाए तो भारत बहुत अच्छी स्थिति में, पूरा विश्व के अनुसार बहुत अच्छी स्थिति में भारत है। तो कुछ भी रहे लेकिन हम लोग का जो है 23 मई तो तक जो है नहीं निकलना चाहिए घर से, और लॉकडाउन को पालन करना चाहिए और दूसरे को जो है मोटिवेशन करना चाहिए। तो हम देखेंगे आगे जो तीसरा नंबर निम्नलिखित में से किस दिन जो है सियाचिन दिवस मनाया जाता है। तो ये जो है 13 अप्रैल को जो है सियाचिन दिवस मनाया जाता है। फिर आगे देखें 4 नंबर के हाल ही में किस जो है आर्टिस्ट जो है वास्तुकार का जो है कोविड-19 के कारण जो है निधन हो गया, जिन्हें आधुनिक इराक का वास्तुकला का जनक कहा जाता है। यानी कि कहाँ के थे, तो इराक थे। तो कौन थे, तो रिफ्त चरित्र दरिज थे। कौन थे, ये थे रिफ्त चदीरजी जी थे, जो उनको जो है वास्तुकला के जनक कहा जाता है। तो वो जो है कोरोना वायरस जो यानी कोविड-19 के चलते जो है मृत्यु हो गया। बहुत सा ऐसा जो देश में बहुत विद्यमान देश विदेश में है, बहुत सारे लोग जो है बहुत पैसे वाला लोग हैं, वो भी अपने कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं और मृत्यु हो गया है। फिर 5 नंबर देखेंगे कि विश्व कला दिवस जो है कब मनाया गया था। ये 15 अप्रैल को मनाया गया था। कब मनाया गया था, 15 अप्रैल को मनाया गया था। तब 6 में देखेंगे BR अम्बेडकर को जो है जयंती निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो 14 अप्रैल को जो है BR अम्बेडकर जयंती दिवस मनाया जाता है। फिर 7 नंबर देखिए हाल ही में जो ICMR ने किस देश के जो है चमगादड़ों को 2 प्रजातियों यानी कि टेरोपस जो है और रूसेटस को जो है कोरोना वायरस को जो है पता लगाया था। ये जो है भारत सरकार ने जो है पता लगाया है कि जो है 2 भारत में चमगादड़ जाति है, उन्हें जो है टेरोपस और जो है रूसेटस को जो है कोरोना वायरस जो है पॉजिटिव मिला है। फिर आगे देखेंगे हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF जो वित्त वर्ष जो है 2020-21 में जो भारत की GDP दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया, तो ये जो है 1.9% रहने का अनुमान लगाया है। फिर 9 नंबर देखेंगे हाल ही में किस देश के पूर्व जो है गोल्फर डग सैंडर्स को निधन हो गया, तो ये जो अमेरिका के थे। फिर 10 नंबर देखेंगे हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8,000 जो है गाँव को डोर टू डोर जो स्क्रीनिंग करने की जो है घोषणा की है। तो ये भारत सरकार ने की है। आप अगर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो PDF चाहते हैं तो नीचे से डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से और वीडियो शेयर कर सकते हैं दोस्तों। आगे हम वीडियो लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।